नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दोस्तों, बिग बॉस मराठी के इस हफ्ते का भावचा धक्का वाकई में बहुत तीखा और चर्चा से भरा हुआ रहा। इस बार मंच पर नजर आए रितेश देशमुख का अंदाज पहले से कहीं ज्यादा सख्त और बेबाक था। उन्होंने साफ कर दिया कि अब घर के अंदर कोई भी दिखावा, ड्रामा, बनावटी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं प्रभु शेल्के की। भावचा धक्का के मंच पर रितेश देशमुख ने दोनों को उनके खेल और व्यवहार को लेकर जमकर फटकार लगाई। रितेश ने कहा कि घर के अंदर जो चालाकी, गुटबाजी और दूसरों को नीचा दिखाने का खेल चल रहा है, वो अब किसी से छुपा नहीं है। उन्होंने फिल चाको को समझाते हुए कहा कि हर मुद्दे पर खुद को सही और सामने वाले को गलत साबित करना धीरे धीरे नकारात्मक छवि बन रहा है। वही प्रभु सिल्के को रितेश ने चेतावनी देते हुए कहा कि बार बार दूसरों को उकसाना और फिर खुद को मासूम दिखाना अब लोगों को साफ नजर आने लगा है। इसके बाद भावचा धक्का पर माहौल उस वक्त पूरी तरह बदल गया। जब रितेश देशमुख का ध्यान सीधे तन्वी कोलते की तरफ गया, रितेश ने सबके सामने तन्वी को डांटते हुए कहा कि तुम यहाँ मानो एक धारावाहिक की पूरी एक्टिंग लेकर आई हो। कभी अचानक रोना शुरू कर देती हो तो कभी भावनात्मक होकर लोगों को अपने पक्ष में करने की कोशिश करती हो और कभी बिना वजह लड़ने लग जाती हो। रितेश ने सख्त लहजे में सवाल किया कि आखिर यह सब क्या है? क्या यह कोई कहानी पहले से लिखी हुई है? जैसे ही तन्वी कोलते अपनी सफाई देने के लिए आगे बढ़ती है, रितेश देशमुख उन्हें रोक देते हैं और कहते हैं कि पहले मेरी बात सुनो। रितेश ने साफ शब्दों में कहा कि बिग बॉस का घर कोई धारावाहिक का सेट नहीं है, बल्कि यहाँ इंसान की असली सोच और असली चेहरा सामने आता है। उन्होंने फुटबॉल टास्क का जिक्र करते हुए कहा कि उस टास्क के दौरान जिस तरह तुमने रोने धोने का नाटक किया वो बनावटी लगा। रितेश देशमुख ने आगे कहा कि कभी तुम खुद को बहुत कमजोर दिखाती हो तो कभी लोगों को तुम्हारे पक्ष में आ जाए और कभी अचानक इतना आक्रामक हो जाती हो कि सामने वाला कुछ कह ही ना पाए। यह दोगला व्यवहार अब घर वालों को भी साफ दिखाई देने लगा है। उन्होंने ये तक कहा कि अगर तुम्हें लगता है कि बार बार भावनाओं का सहारा लेकर आगे बढ़ा जा सकता है तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। रितेश की इन बातों का असर तन्वी कोलते पर साफ नजर आया। पूरे घर के सामने तन्वी कोलते की आंखों से आंसू निकल आए और वो खुद को संभाल नहीं पाई। घर का माहौल इतना गंभीर हो गया कि बाकी सभी प्रतियोगी भी चुप नजर आए। रितेश देशमुख ने इस दौरान यह भी कहा कि रोना कोई कमजोरी नहीं है, लेकिन बार बार रोकर माहौल बदलने की कोशिश करना गलत है। रितेश देशमुख ने तन्वी कोलते को समझाते हुए आगे कहा कि तुम्हारे अंदर काबिलियत है, लेकिन तुम उसे गलत तरीके से इस्तेमाल कर रही हो। अगर तुम मजबूती के साथ, बिना किसी ड्रामे के और साफ सोच के साथ खेलोगी तो लोग तुम्हें ज्यादा सम्मान देंगे, लेकिन अगर हर बार भावनात्मक नाटक किया गया तो वही चीज तुम्हें खेल में पीछे ले जाएगी। इस पूरे भावचा धक्का ने यह साफ कर दिया कि अब बिग बॉस मराठी का खेल पूरी तरह बदल चुका है। रितेश देशमुख ने अब किसी को भी झूठे खेल या दिखावे की इजाजत देने वाले नहीं है, चाहे वो फिल चाहो हो, प्रभु सेल्के या फिर तन्वी कोलते। हर किसी को उनके सवालों और सख्त शब्दों का सामना करना पड़ा। अब देखना यह होगा कि इस कड़ी फटकार के बाद तन्वी कोलते अपने खेल में क्या बदलाव लाती है। प्रभु सेल के अपनी रणनीति बदलेंगे या फिर पहले की तरह ही खेलते नजर आएंगे। आने वाले दिनों में घर के अंदर और भी बड़े टकराव देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, रितेश देशमुख की यह सख्ती सही है या नहीं? क्या तन्वी कोलते को अपना भावनात्मक खेल छोड़ देना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और ऐसे ही बिग बॉस मराठी से जुड़े हर अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।